फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप अपने तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ चुके होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है? और इसके तैयारी में हम लोग बहुत बेहतरीन क्लास लॉन्च किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि डेली ही प्रोवाइड होता है आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक मॉडल सेट, जिसमें जो है आपके 100% चांस है कि प्रश्न इससे एक भी जो है बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने इन ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो बार-बार एग्ज़ाम हॉल में पूछता है और जो आपका सिलेबस है आरआरबी ग्रुप डी का 2025 का, बिल्कुल मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सारे प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि आपको इस मॉडल सेट से बाहर देखने को मिलेगा। तो अगर आप डेली ही क्लास को ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल आपका बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो डेली क्लास में आइए और डेली क्लास की टाइमिंग भी आपको मालूम है कि 10 एएम पे जो है ये क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है? और ये ऐसा क्लास है कि जिसमें आपको मैथ भी मिल जाएगा, रीजनिंग भी मिल जाएगा और जीके भी मिल जाएगा और साइंस भी मिल जाएगा। तो चारों सब्जेक्ट आपको बिल्कुल हूबहू मिलेगा, जैसा कि आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के सॉरी 30 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा और डेली क्लास में आइएगा। तो चलिएगा, जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्री क्लासेज है और आपके लिए मैं लमसम आपके सुबह से शाम तक कार्य करता हूँ, तो एक क्लास जो है आपके लिए बना पाता हूँ, क्योंकि क्लास बहुत बेहतरीन होती है, ठीक है? तो जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है इस वीडियो को एक बार अगर शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो मेरा मनोबल हाई रहेगा, ताकि हम डेली ही क्लास को इस तरीके के प्रोवाइड करते रहें। पहला प्रश्न पे आ चुके हैं, रीजनिंग के पहले प्रश्नों को सोल्व करेंगे, उसके बाद से अगला देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में जो है सहजता को जो है पूर्ण कीजिए, सहजता का जो है पूर्ण करना है आपको यहाँ पे ये प्रश्न में, ठीक है? तो बताने की कोशिश करेंगे। एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, लिखा हुआ है 49, 49 का संबंध यहाँ पे लिखा है 16 से, तो 95 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। बिल्कुल हर एक प्रश्न को मैं दूंगा आपको 10 सेकंड का समय, हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। जैसे कि पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर ए हो रहा है तो ए बताइए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है प्रश्नों को। तो चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो हम देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, पर ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे बात जो है बन नहीं रहे, तो हम तुरंत ही दूसरे लॉजिक पे सोचेंगे। क्या कर सकते हैं कि अगर हम कर दें ये जो लिखा गया है 49, 49 में से 16 को माइनस करते हैं तो ये कितना होता है 33, मतलब 33 हो गया। मतलब लॉजिकली अगर देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 49 में से 33 माइनस किया गया है। तो उसी लॉजिक के आधार पर अगर हम 45 में से 33 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। तो ये एक लॉजिक हो सकता है 62, और 62 आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से ही इस प्रश्न को बनाया जा सकता है, ठीक है? दूसरा लॉजिक यहाँ पे नहीं लग सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो खुद ही कि कोई भी लॉजिक यहाँ पे आपको जो है कार्य नहीं करने वाली है। दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं और दूसरा प्रश्न आज का देखिएगा। कार्य के निम्नलिखित प्रश्न में सहजता को जो है पूर्ण कीजिए। फिर जो है आपको एनालॉजी का ही प्रश्न है, और देखिए ये 100 प्रश्नों का जो है ये बिल्कुल ये एक पेपर है, ठीक है? तो अगर चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ आप लेना, तो पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में हम देते हैं, ताकि आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है? तो जिनको भी पीडीएफ लेना है, इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में देखिएगा एक लिंक है, ठीक है? उस लिंक पे जाइए और उस लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहां पे डेली ही क्लास भी आपको मिलेगा फ्री में।
तो आप क्लास भी लीजिएगा और डेली क्लास की पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाइए, अगर लिंक से नहीं होता है तो आप लोगों को स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे जो है आप लोग मैसेज कीजिएगा तो आपको जो है वहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो आप पहले जाएंगे यहाँ पे ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, नहीं होगा तो ही आपको मैसेज करना है, ये अन्यथा जो है इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है ईयर, ईयर का लिखा है यहाँ पे देखिएगा YAWN, तो मंथ को जो है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल आपको समय मिलेगा 10 सेकंड का, और 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, लॉजिक यहाँ पे समझ लेते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से आपको हर एक प्रश्न में लगाना है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए y कितने पे होता है, तो कहिएगा 25 पे। तो y को कितना लिखा है, ये कितने पे होता है, u 21 पे, मतलब यहाँ से माइनस का 4 किया है। तो बिल्कुल आपको वही काम यहाँ पे भी करना है। यम होता है 13 पे, 13 में से 4 माइनस कीजिएगा, 9 होता है, 9 पे होता है i, मतलब i से आपका वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल पहला ही यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा ई होता है आपके 5 पे, ये होता है आपके 1 पे। यहाँ से देखेंगे तो कितना माइनस किया गया है, तो 4 है। तो हम ओ 15 पे होता है, 15 में से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, 15 में से 4 जाएगा 11, 11 पे आता है के आई से आपका ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, पहले के होना चाहिए, फिर सॉरी आई होना चाहिए, फिर के होना चाहिए। तो देखिए के आई से आपका कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी। तो KIJQD ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में सहजता को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में जो है सहजता को जो है पूरा करना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बिल्कुल आपको एनालॉजी का प्रश्न है, थोड़े से अगर जीके का नॉलेज है आपके पास तो ये बना सकते हो। एनालॉजी का प्रश्न थोड़े से जीके टाइप का आता है, ठीक है। तो जीके की भी जानकारी आपकी होनी चाहिए, बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए। तो एनालॉजी के प्रश्न बिल्कुल ही आप आसानी तरीके से कर सकते हो। तो बोल रहा है यहाँ पे कि भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो आपको शास्त्रीय नृत्य अगर अच्छे तरीके से याद है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्टैटिक जीके में पढ़ा होगा, तो आप इस प्रश्न को कर लिए होंगे। अगर नहीं याद है तो आपको बता दूं, 8 शास्त्रीय नृत्य है पूरे यहाँ पे, जिसमें से जो है भारतनाट्यम सबसे पुराना है, और ये किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। तो आंध्र प्रदेश का उसी तरीके से कौन सा होता है, तो आंध्र प्रदेश का मोहिनीअट्टम नहीं होता है, सत्रिया नहीं होता है, कथक नहीं होता है, ये होता है कौन, कुचिपुड़ी। अब देखिए ये कथक जो होता है यूपी का होता है, ये सत्रिया जो है असम का होता है, असम का होता है, और ये जो है मोहिनी अट्टम कहाँ का होता है, तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको चारों ही याद रखना है। जीके में भी पूछता है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वहां पे भी आप बता सकते हो। सत्रिया कहाँ के है, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल तैयार रहना है, ताकि किसी भी एंगल से प्रश्न पूछे तो हम लोग बना सकते हैं। कह रहा अगला कि निम्नलिखित प्रश्न में अगला पद ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित श्रृंखला में सॉरी अगला पद जो है हमसे पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इन 2 वाट की संख्या पर 2 वाटों के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। समय आपको बिल्कुल स्टार्ट है। अब देखिएगा समय जब स्टार्ट हो जाए तो आपको बिल्कुल सवाल आते ही इस सवाल पे टूट पड़ना है कि इस सवाल में हुआ क्या है, ठीक है। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे
कि ये 2 से 3 हुआ प्लस का 1 किया है, 3 से 5 हुआ प्लस का 2 किया है, 5 से 7 प्लस का 2 किया है। तो देखिए पहले तो 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, तो यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे? अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, और फिर 2 जोड़ेंगे तो फिर 1 यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 जोड़ता, तो ये लॉजिक हमको समझ में आता है कि सब में 2 2 2 जोड़ा है। तो पहले तो 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। तो ये लॉजिक यहाँ पे थोड़े से जो है समझ से बाहर हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है दूसरे एंगल से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दूसरा एंगल क्या कहता है? दूसरा एंगल यहाँ पे ये कहता है कि अब देखिए दूसरा जो लॉजिक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ तक, तो जितने भी संख्याएं हैं वो क्या लिखा गया है? तो ये सारे ही संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जब अभाज्य संख्या है ये, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जब जो भी संख्या है उसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे। तो यहाँ से आगे 8 देखेंगे तो 8 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि 3 से भाग लग जाता है 9 में, 10 भी नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 11, 11 के बाद से 12 नहीं होता है, उसके बाद से होता है 13। तो हमारा जो संख्या मिला 11 और 13, तो 11 और 13 आपके ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में जो है आपको क्या करना है? अगला पद बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। समय जो है आपको बिल्कुल स्टार्ट कर दिया गया है, देखते ही प्रश्न पे आपको लग जाना है, ठीक है। प्रश्न देखिए और प्रश्न को बनाने में लग जाइए, बिल्कुल किसी भी एंगल से गड़बड़ी नहीं करनी है क्योंकि प्रश्न बहुत मजेदार हैं। बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के ही बिल्कुल पेपर में आपके एग्जाम हॉल में अब पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो किसी भी एंगल से आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डेली क्लास में आना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। जैसे कि यहाँ पे डी लिखा है, एफ लिखा है, एच लिखा है, आई जे लिखा है, मतलब अगर देखेंगे तो वैल्यू बार बार क्या हुआ है? तो वैल्यू बार बार जो है बढ़ा है, ठीक है। तो अब कितना बड़ा है ये देख लेते हैं। डी का कोड आपको अच्छे तरीके से याद होगा, 4 होता है, एफ का कोड 6 होता है, एच का कोड 8 होता है, जे का कोड 10 होता है। तो 10 के बाद बिल्कुल आप कहिएगा यहाँ पे कितना आएगा? 12। और यहाँ से जब देखेंगे 12, 12 पे कौन सा अक्षर होता है? तो एल जो है 12 पे होता है, ठीक है। अब देखिए आपको अगला यहाँ पे पद निकालना है। एफ होता है 6 पे और जे होता है 10 पे। यहाँ पे देखिए 10 हो गया, 10 के बाद से एन होता है 14 पे, यानी यहाँ पे 14 हो गया, और ये 18 पे होता है आर। तो अब देखिए कितना कितना बड़ा, 6 से 10 हुआ 4 जोड़ा है, 10 से 14 हुआ 4 जोड़ा, 14 से 18 हुआ 4 जोड़ दिया। तो 18 से जब हम 4 जोड़ देंगे तो 18 4 22, और 22 पे कौन सा अक्षर होता है? भी होता है, ठीक है। तो एल भी जो है आपका ऑप्शन में बनना चाहिए, एल भी, एल यू नहीं, एल यू नहीं, एल भी जो है आपका राइट उत्तर बनेगा। अब जो है अंतिम वाला अक्षर देख लीजिए, ये होता है 11 पे, ये होता है 15 पे, और ये होता है कितने पे? ये होते हैं आपका 23 पे, ये होता है आपका कितना? 3, 26 3 कितना होता है? 29 पे। तो पहले देखिए यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे जोड़ा है ये कितना? 4, उसके बाद से यहाँ पे कितना जोड़ दिया? 8, और यहाँ पे कितना जोड़ दिया? यहाँ पे कितना जोड़ा है? 6, यहाँ पे कितना जोड़ा है? 6। अब लॉजिकली देखेंगे यहाँ पे तो कितना जोड़ा गया है? अब देखिए यहाँ पे क्यू लिखा गया है ना, तो क्यू तो 17 पे होता है ना, हमने क्यू को क्या रख दिया था यहाँ पे, थोड़े से मिस्टेक हो गया। क्यू जो है आपका कितना पे होता है? 11, क्यू होता है 17, ये होता है आपका 23, ये होता है आपका 29, जोड़ लीजिए क्योंकि 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 पे 29 आएगा। तो यहाँ से देखिए 6, फिर 6, फिर 6 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 जोड़ देंगे, 29, यानी 3, 3 भी इसको बोलते हैं, तो 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 पे कौन सा अक्षर आता है? आई। तो आई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। निम्नलिखित श्रृंखला को जो है आपको क्या करना है? पूरा करना है।
देखिए इसके 2 तरीके मैंने आपको बताया हुआ है, तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना है, दोनों ही तरीके से किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हो। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए दोनों ही तरीके बहुत ईज़ी है और इस तरीके के प्रश्नों को आपको बिल्कुल बहुत कम समय में सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग नहीं होते हैं प्रश्न, ईज़ी होते हैं और बिल्कुल आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसको किस तरीके से मैंने बताया है कि इसके अंकों को काउंट करिए कि ये कितने अंक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने अंक हो गए यहाँ पे? 16 अंक हो गए। अब पूरे 16 अंक हैं तो इसको क्या कीजिए यहाँ पे 16 के फैक्टर क्या होता है 4-4 का पेयर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ से देखेंगे तो 4 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे डबल ए, यहाँ पे भी डबल ए, यहाँ पे भी डबल ए, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा? डबल ए आएगा। डबल ए के बाद से क्या है? बी, डबल ए के बाद से क्या हो जाएगा? बी, डबल ए के बाद से बी, डबल ए के बाद से बी हो जाएगा। अब देखिए अंत में क्या आ रहा है? सी, सब में देखिए सी 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 है। तो अब जो है यहाँ पे आपने भरा क्या है ये देख लीजिए, पहले सी, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अब ये देखिए कहाँ पे है, ये देखिए कहाँ पे सी बी ए बी। तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर, यदि आपने बी को चूज किया है तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर युग्म को जो है पहचानना है। अब जो है असंगत तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताना है आपको कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में जो आने वाले प्रश्न होते हैं उसमें ये शामिल है, ठीक है? तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे एस एस होता है 19 पे, ठीक है? ये होता है 8 पे, तो 8 और 19 जोड़िएगा तो कितना मिला? 27। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं अपोजिट, इसका मतलब ही अपोजिट होता है, दोनों को जोड़ दें। वाई होता है 25 पे, बी होता है 2 पे, 25 और 2 ये भी आ गया 27। यहाँ पे देखिए क्यू जी होता है 7 पे, क्यू होता है आपके 17 पे, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा? 17 और 7 कितना होता है ये? तो ये आपका कितना होगा? 24। और ये देखिए सी होता है 3 पे, एक्स होता है 24 पे, 24 3 27 होता है। मतलब अगर हम देखें तो ये भी 27, ये भी 27, ये भी 27, पर ये 24 है तीसरा नंबर, तो ये तो अलग दिखाई दिया। मतलब यहाँ पे ये कहिए कि एस का अपोजिट एच होता है, ये अपोजिट लिखा गया है। यहाँ पे भी यूआई का जो है अपोजिट कौन होता है? बी होता है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। अपोजिट आप लोगों को मालूम होगा, जैसे ए बी सी डी आप लिखते हो ना, तो इसका अपोजिट होता है, पहले जेड लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे तो फिर उसके बाद से वाई लिख देंगे, फिर यहाँ पे एक्स लिख देंगे, तो यही बी का अपोजिट वाई, एक्स का अपोजिट सी लिखा हुआ है। पर यहाँ पे जो है ये अपोजिट जी का टी अपोजिट होता है, तो टी की जगह पर क्यू लिखा है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत अक्षर का जो है चयन कीजिए। फिर जो है असंगत वाली बात है, मतलब आपको फिर उसी तरीके से आपको चूज करना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। 10 सेकंड का समय है और बिल्कुल आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा उत्तर सही बन रहा है। बताने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए सभी लोग। इसमें जो है आपको 3 एक जैसे हैं, एक जो है अलग है, तो जो अलग है यही बिल्कुल राइट उत्तर है। जो अलग है इस प्रश्न में वो बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप उस प्रश्न को बना सकते हो, उसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 25 लिखा हुआ है,
36 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है 49। ये चारों ही वर्ग संख्याएं हमें दिखाई दे रही है। ये किसका होता है 5 का वर्ग होता है, ये 6 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है। तो सब तो एक जैसे हैं, हमें तो एक अलग ढूंढना है। तो अलग वाली बात हुई, तो ये तो वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तीनों ही वर्ग हो सकता है। ठीक है, आप देख रहे हो रहा है। पर ये जो 64 लिखा गया है ये 4 का क्यूब भी होता है। तो इसको क्यूब में अगर सोचेंगे तो ये अलग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग भी हो रहा है क्यूब भी हो रहा है, बाकी ये तीनों एक जैसे हैं, केवल वर्ग हो रहा है। ये वर्ग क्यूब दोनों हो रहा है, तो अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का जो है चयन करें। अब फिर से जो है वही प्रश्न आ चुका है, असंगत आपको पहचान करनी है, बिल्कुल बताना है कि इसमें जो है अलग कौन सा है, अलग वाले की पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है, दिया है जापान, बांग्लादेश, भूटान, ढाका। ये तो मुझे लगता है कि सभी लोग कर लेंगे, ये सभी लोग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो बिल्कुल बता सकते हो कि देखिए जापान, बांग्लादेश, भूटान, ये तीनों ही क्या है, देश का नाम है। क्या है ये, देश का क्या है, ये किसी न किसी देश का क्या है, ये नाम है। पर जब हमने देखा ये ऑप्शन नंबर डी ढाका, तो ये क्या है, ये क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है। ये एक शहर है जो बांग्लादेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये कोई देश नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, और डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, यदि ट्रेन को जो है यहाँ पे कुडित किया जाता है, तो उसी प्रकार जो है स्टेशन को कुडित किया जाएगा, मतलब किस प्रकार से स्टेशन को कुडित किया जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्नों में आपको ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगाना है। सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया उसको आपको क्या करना है, जो है प्रयोग में लाना है। सबसे पहले ये लिखा है, इसके बदले ये लिखा है, तो यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए, GIZRM। मैंने यहाँ पे देखा, ये मैंने जब लिखा तो मैंने सीधा ही देखा कि जी का अपोजिट टी होता है, आई का आर का अपोजिट आई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, फिर आई का अपोजिट आर होता है, एम एन का अपोजिट एम होता है। ये तो सारे ही क्या लिखा गया है, लेटर अपोजिट में लिखा गया, ये सारे ही अपोजिट लेटर लिखा गया। आपने अच्छे तरीके से याद नहीं किया है तो कर लीजिए कि आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम। अगर आप नहीं याद किए हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा इस तरीके के प्रश्नों में। तो देखिए उसी तरीके से आपको एस का अपोजिट निकाल देना है। तो एस होता है कितने पे, 19 पे, तो 19 जो है एस क्या अपोजिट क्या होता है, तो जो है क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे इसका अपोजिट होता है एच, एस होता है 19 पे, एच होता है जो है आपका 8 पे। यहाँ पे देखिएगा ये टी होता है तो इसका अपोजिट होता है जी, फिर ए का अपोजिट जेड, और टी का अपोजिट जी, उसके बाद से आई का अपोजिट आर, ओ का अपोजिट एल, और एन का अपोजिट एम। ये सारे ही अपोजिट मिल गए। अब देख लीजिए ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ यदि आप गए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि यदि इंडिया को जो है यहाँ पे कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार जापान को जो है किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये आपको बताना है। ये क्या लिखा है, इंडिया लिखा है। ठीक है, इंडिया, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पे कोडित किया गया है, आप देख रहे हो 18 13 23 926, ये कोडित किया गया है। अब किस एंगल से किया गया है ये आपको बताना है। देखिएगा 10 सेकेंड का समय है, तो बिल्कुल समय गंवाना नहीं है, बिल्कुल मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करते चलना है आपको, तो ही बेहतर स्कोर आप कर पाओगे। तो मैंने देखा इसका अपोजिट निकाला, तो आई का तो कोड होता है 9, आई का कोड होता है 9, पर यहाँ पे लिखा है 18,
तो हम क्या करेंगे, इसका आई का अपोजिट अगर निकाल देते हैं, अपोजिट अपोजिट निकालेंगे तो आई का होता है आर, एन का अपोजिट होता है एम, डी का अपोजिट होता है, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, आई का अपोजिट होता है आर, ए का अपोजिट कितना होता है, ए का अपोजिट आपका कितना होता है, ए का अपोजिट होता है आपका जेड। अब देख लीजिए इसको यहाँ पे, तो आर का कोड यहाँ पे लिखा है 8, एम का जो है 3, डब्ल्यू का लिखा है 23, फिर यहाँ पे जो लिखा गया है जेड का 6, और ये जो लिखा गया देखिए 18 यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 9, मतलब ये आई का अपोजिट ना लिख के यहाँ पे केवल जो लिखा गया है वही लिखा है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अंतिम वाला जो अक्षर है सेम टू सेम आपको लिखना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट होता है क्यूब, ठीक है, तो क्यू होता है 17 पे, यानी कि ये दोनों तो गलत। ए होता है आपका ए का अपोजिट जेड, यानी कि इसका हो जाएगा 26। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे पी लिखा है, पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, ठीक है, तो एल होता है कितने पे, 11 पे, एल कितने पे हो जाएगा, 11 पे। अब देखिएगा यहाँ पे कितना दिया है, ओ ए, ए का कोड आपको यहाँ पे देखिए कितना है, 1। तो यहाँ पे आप इतना से ही मिला सकते हो कि 17 26, 17 26 11 किस में है, 17 26 10 लिखा है, तो बिल्कुल ये वाला गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। टाइम भी बच जाएगा, उतना आगे सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख का जो है चयन करें। सही वेन आरेख जो है इसमें आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में दिया है जानवर, कुत्ते, शेर। 10 सेकंड से भी कम समय में बनने वाला प्रश्न है ये, और बिल्कुल पूरे नंबर दे के जाता है। तो आप ऐसे प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस रखें जो आपको फुल नंबर देने वाला है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो आपको हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जो भारी है, जो हलवा है, क्योंकि आपको 1 नंबर के सारे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्या हो गया, जानवर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्ते, तो कुत्ते क्या जानवर होते हैं या नहीं होते, कहिएगा बिल्कुल होते हैं। और उसके बाद से अगर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है क्या, शेर, तो शेर भी क्या है, शेर भी जानवर है। तो बिल्कुल आपके जो है राइट उत्तर यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से बनेगा कि एक ये वाला हिस्सा जो है जानवर का है, और जानवर के अंदर कुत्ता भी आते हैं, शेर भी आते हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में बनाया गया है इस तरीके का फिगर, वेन डायग्राम। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, बिल्कुल बताना है कि दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या बताना है आपको कि दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको 10 सेकंड का समय मिल रहा है, और ये 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल पढ़ना है, और पढ़ने के बाद से इसका जवाब देना है। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न कहा जाएगा, क्योंकि प्रश्न पढ़कर ही उत्तर आपको देना है। देखिए हुआ क्या है, बोला है आपसे, पहले पढ़ लीजिए, हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, कितने हॉकी खिलाड़ी हैं। तो हॉकी वाले देख लीजिए, हॉकी यहाँ पे है, ये हॉकी खेलने वाले टोटल खिलाड़ी हो गए। ये फुटबॉल खेलने चाहिए, तो फुटबॉल खेलने वाले यहाँ पे आ गए। तो हॉकी और फुटबॉल में दोनों खेलने वाले की संख्या देखिए यहाँ पे लिखा गया है, 19 खेल रहे हैं और 22 खेल रहे हैं। तो 19 22 कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो टोटल जो है फुटबॉल और हॉकी मिलाकर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो है आपके सामने है 41। तो 41 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित पासे में संख्या 4 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या आएगी। बिल्कुल वीवीआई प्रश्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये सा प्रश्न अभी तक आपने देखा नहीं होगा, नहीं किया होगा, ठीक है। अगर किए हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अगर आप इसका जवाब दे देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो
इससे बेहतर नहीं होगा कि आपको ऐसा प्रश्न भी आज देखने को मिल जाएगा, करने को मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम हॉल में जब इस तरीके के से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए एक ही पासा है, उसके एक ही फलक को दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूछा है 4 का विपरीत, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। 4 का विपरीत देखिए ये 4 है तो 4 के साथ 1 दिखाई दे रहा है, ये अपोजिट नहीं होगा। 4 के साथ 6 दिखाई दे रहा है तो ये अपोजिट नहीं होगा। मतलब 1 और 6 कभी भी 4 के अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों तो दिखाई दे रहे हैं। तो बचे हुए पासे में अक्षर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अक्षर में यही 6 अक्षर होते हैं। तो देखिए हमको मालूम हो गया कि 6 अपोजिट नहीं होगा, 1 अपोजिट नहीं होगा, किसका, 4 का। तो बचा हुआ अक्षर क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो 4 का अपोजिट में देख लीजिए, 2 3 5 कहाँ पे लिखा है, 2 3 5, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, शायद ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न आपको थोड़े से परेशानी कर सके, पर बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि यदि सी जो है ए और बी की माता है, उसके बाद से कह रहा है कि यदि डी बी का पति है तो सी का डी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ट्राई करिए, ट्राई तो कर सकते हो यार। ट्राई करने से प्रश्न बन भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको केवल प्रश्नों को देखने से नहीं होगा, आपको खुद से इस पे थोड़े से जो है ध्यान भी लगाना पड़ेगा, तो ही प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि लिखा है सी जो है सी ए और बी की माता है। ए और बी है जो है ये भाई बहन होंगे, बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। इन दोनों की माता कौन है, सी है। इसकी भी माता सी है, इसकी भी माता सी है। माता है तो माइनस लिखिएगा सी को। अब देखिए कह रहा है कि यदि डी जो है बी का पति है, बी का पति यानी कि ये लेडीज है, इसका पति कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा पति। यानी कि इन दोनों का शादी हुआ है, ये पति है मतलब प्लस है। तो कह रहा है कि सी जो है, सी का डी से क्या संबंध है, मतलब ये जो है डी, ये सी को क्या बोलेगा, ये सी को क्या बोलेगा। तो देखिए ये डी हुआ, डी के ये कौन है, वाइफ है। और वाइफ की माता कौन हो जाएगी, जैसे आप डी हो तो आपकी पत्नी बी है, और बी की माता मतलब आपकी पत्नी की जो है माता होंगी उनको क्या बोला जाएगा, तो सास बोला जाएगा। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो ये यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पैटर्न है उसमें जो है आपको लुप्त संख्या बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है इस वाट के स्थान पे। बिल्कुल ही इजी प्रश्न है, मुझे लगता है कि 10 सेकंड बहुत अधिक हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जो थोड़े से डेली क्लास को किए हैं उनके सामने प्रश्न आते ही इस प्रश्न का जवाब उनको मालूम हो गया होगा कि इसका जो है जवाब हमें क्या देना है। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर देखेंगे तो 4 से 7 हुआ तो बोलेंगे 3 जोड़ा है, 7 से 13 हुआ है मतलब 6 जोड़ा है। यहाँ पे 13 से जो है 25 लिखा मतलब 12 जोड़ा है। इसके बाद से देखिए 25 से जो है यहाँ पे 49 लिखा मतलब 24 जोड़ा है। तो कुछ लॉजिकली अगर आप देखिएगा तो ये देखिए पहले 3 प्लस किया, 3 के बाद 6 मतलब 3 दूना का 6, 2 गुना कर दिया, फिर 6 से 12 लिया है तो मतलब 6 दूना का 12, 2, फिर 12 से 24 किया है मतलब फिर 2 गुना। तो 24 से हम क्या करेंगे, फिर 2 गुना करेंगे, 24 में 2 गुना तो 24 दूना 48, 48 को 49 में जोड़ दीजिएगा, 9 8 17 के साथ, और यहाँ पे 4 4 8 1 9, कितना हुआ 97। 97 जो है आपको देख लेना है कहाँ पे दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को जो है आपको बताना है। एक और भी लॉजिक से अगर आप चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ पे क्या करिएगा कि 4 का 2 गुना कर दीजिएगा और माइनस का 1 कीजिएगा, फिर यहाँ से क्या कीजिएगा 7 में 2 गुना करेंगे 14, 14 में से 1 घटाएंगे 13। ये भी लॉजिक से आप इसको कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि 800 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रिया दाएं से जो है 250वां स्थान हो तो बाएं से उसका स्थान आपको निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को
कभी भी आप लोगों को क्या करना है कि आपको मैंने बताया है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर जो है टोटल होता है कितना 400। टोटल 400 जो है यहाँ पे लोग हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट करिएगा और -1 कर दीजिएगा तो आपके टोटल 400 लोग हो जाएंगे। कह रहा है कि रिया पंक्ति में जो है दाहिने तरफ से 250 स्थान पे है, मतलब राइट साइड से उसका स्थान जो है 250। फिर यहाँ पे बायां निकालना है, बायां राइट साइड है नो, लेफ्ट लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे -1 यहाँ पे हो जाएगा 400। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 150 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200, 249 बराबर 400, 400। तो 400 में से अब क्या करिएगा, ये जो उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 249, ये घटाएंगे तो कितना होगा एक, ये 9 में से 4 गया 5 और ये हो जाएगा एक, 100 कितना बचा हुआ है हमारे पास 51, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना था, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, कथन कि सभी के जो है एच है, उसके बाद से कह रहा है कोई भी एस के नहीं है। तो देखिए कथन और निष्कर्ष बहुत सरल होते हैं, बिल्कुल आप इसको तो कर सकते हो, करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सरल प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे मेरे साथ भी कर सकते हो। सबसे पहले बोला गया है के जो है के, जितना भी के है ये सभी के सभी एच के अंदर है, ठीक है, तो एच के अंदर हो गया। फिर कह रहा है कोई भी एस के नहीं है, कोई भी एस जो है एस इसका हिस्सा के से संबंधित नहीं है, ये दोनों में कोई भी तरीके का संबंध नहीं हो रहा है। तो अब निष्कर्ष पे आ जाइए, कह रहा है कि कोई भी के एस नहीं है, कोई भी के का कोई भी हिस्सा एस नहीं है, बिल्कुल बात सही कह रहा है कि कोई भी के जो है एस नहीं है। दूसरा, सभी एच के है, जितना भी एच है, ये जितना भी एच है ये क्या के अंदर है, कहिएगा बिल्कुल गलत, सभी के जो है एच के अंदर है, सभी एच के अंदर नहीं है, ये उल्टा बोल रहा है, ये गलत कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष कौन सा बताना है आपको, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, पहला वाला ही ऑप्शन आपका केवल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक आदमी अपने घर से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया और बाएं मुड़ा और जो है 6 किलोमीटर जाता है, फिर जो है अपनी प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको दिशा बिल्कुल बताया हुआ है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। तो देख लीजिए ये पहले जा रहा है दक्षिण दिशा में, मतलब यहाँ अगर हम खड़े हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे की तरफ, कितना 8 मीटर, तो हम लोग आ गए यहाँ पे कितना 8 किलोमीटर, तो दक्षिण हो गया। फिर कह रहा है कि बाएं तरफ मुड़ना है आपको, बायां साइड आपका मुड़ना है, तो बायां साइड ये वाला हो जाएगा, ये बायां आप मुड़ गए यहाँ से और कितना चल दिए 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर यहाँ पे चल दिए। तो अब बोल रहा है यहाँ पे कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो देखिए ये जो है 90 डिग्री का कोण पर घूम रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ से इसका दूरी हमको निकालना है, तो मतलब ये देखिए लंब कर्ण आधार, ये कर्ण हो गया, और कर्ण का सूत्र मालूम है कि आपको होता है अंडर रूट, ये लंब स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 100 होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी कि वो कितना दूरी है, तो वो जो है आपके बिल्कुल 10 मीटर के दूरी पे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या जो है आपको बतानी है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बिल्कुल बहुत सरल प्रश्न है, आप इसको कर सकते हो। मैंने इसके ट्रिक भी आपको बताया हुआ है कि इसका जो है ट्रिक क्या होता है। तो आप कहिएगा कि देखिए सबसे पहले वर्गों की संख्या यहाँ से काउंट कर लेते हैं, एक, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, फिर इस लाइन में गिन लेते हैं, ये एक, ये दो और ये तीन। तो सबसे पहला सबसे अंतिम को अंतिम में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 चौका 12। उसके बाद से देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 3 6। उसके बाद से 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम में
2, बाकी इस 1 से हमको कोई भी लेना देना नहीं। अब सबको जोड़ दीजिए, बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा 12, 6, 18, 2, 20। टोटल जो है इसमें अगर वर्गों की संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो 20 बताना है। बहुत ही सरल ट्रिक है, आपको ये केवल याद रखना है, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जीके और साइंस के प्रश्नों की ओर। तो पहले साइंस के प्रश्नों को फटाफट से 25 ठो देख लेते हैं, उसके बाद से जीके के प्रश्नों को देखते हैं। चलिएगा, पहला जो है साइंस का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और बिल्कुल ही टाइम नहीं लेना है, ठीक है। फटाफट से 25 ठो प्रश्नों को हम लोग साइंस के करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश नहीं करना है। कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, जो गोबर गैस होता है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो गोबर गैस में आपको बताना है मेथेन गैस जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप गए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। यूरिया में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप 25 क्वेश्चनों में से 15 प्लस क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं तो बहुत बेहतरीन आपका जो है तैयारी माना जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी है। अगर नहीं देते हैं तो आपको और भी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो डेली ही क्लास में आइए और अपने तैयारी बेहतर बनाइए। तो आपको बताना है कि 46% जो है क्या पाया जाता है नाइट्रोजन में, यूरिया पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया। चेचक के टीका का खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि चेचक के टीके का खोज जो है किसने किया है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेंगे वो बनेंगे आपका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका क्या आएगा। एनीमिया रोग के कारण जो है क्या होता है, आयरन होता है आपका। आयरन जो है आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। सी पे लिखा था, मतलब बी होना चाहिए। कह रहा है कि सीने बार किसका जो है प्रमुख अयस्क है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीने बार किसका जो है प्रमुख अयस्क होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा कि सीने बार जो है किसका अयस्क है, पारे का है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। सीने बार किसका अयस्क है, तो पारे का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध दूध की जो है शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। मतलब शुद्ध दूध होता है, शुद्ध दूध, उसको हम किस तरीके से मापेंगे कि ये शुद्ध दूध है, ठीक है। तो दूध की जो शुद्धता होती है ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है कि दूध जो है शुद्ध है या अशुद्ध है, उसमें क्या मिलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो ये जो है यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि खाने का सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। खाने के सोडा का जो है रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे कि खाने के सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये क्या होता है आपका, बिल्कुल बताना है। खाने के सोडा का सूत्र Na2CO3। Na2CO3 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। खाने का सोडा का सूत्र क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, नहीं नहीं, खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसे जो है किसानों का जो है मित्र कहा जाता है। किसे जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, बिल्कुल अब बताने की कोशिश कीजिएगा कि किसानों के मित्र को जो है क्या कहा जाता है।
तो ये जो है आपको बताना है केंचुआ, क्योंकि केंचुआ जो है खेत में रहेंगे तो आपको ये खाद जो है देते हैं, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये भी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कि जो है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस किसके, प्रकाश का जो है रंग निश्चित किया जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो है आपके तरंग दैर्ध्य के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, ध्वनि का वेग जो है सबसे ज्यादा किसमें होता है बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ठोस में जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वायुमंडलीय दाब मापने का जो है पैमाना है, वायुमंडलीय दाब मापने का जो है पैमाना आपको बताना है, वायुमंडलीय दाब मापने का जो है पैमाना आपको बताना है, तो ये बैरोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसे भविष्य की जो है धातु कहा जाता है, किसे जो है भविष्य की धातु कहा जाता है, भविष्य की धातु जो है आपको बताना है इसमें से कौन है। बताएंगे कि भविष्य के धातु जो है किसको बोला जाता है 13 नंबर प्रश्न में। तो आपका जो है बिल्कुल राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, तो टाइटेनियम को जो है भविष्य के धातु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि लोहे में जंग लगने पर उसका जो है भार क्या होगा। जब लोहा होता है उसको खुले में छोड़ देते हैं तो उस पे जंग लग जाता है, ठीक है। तो जंग लग जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कर रहा है कि मृग मरीचिका बनाने का जो है कारण है, मृग मरीचिका बनाने का जो है कारण आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप जो है यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, तो इसका जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, मधुमेह जो रोग है वो किसके कमी के कारण होता है बताने की कोशिश कीजिएगा। तो इंसुलिन की कमी से जो है क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पृथ्वी पर सबसे कठोरतम जो है पदार्थ क्या है। पृथ्वी पर सबसे जो है कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है कौन सा है, तो कहिएगा हीरा होता है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ जो है हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सा जो है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है बताने की कोशिश कीजिए। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, तो आप कहिएगा कि विटामिन सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, क्योंकि यही जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर सीवी रमन की जो है किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला, डॉक्टर सीवी रमन को जो है किस जो है विषय में नोबेल पुरस्कार मिला, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी, परमाणु बम की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑटो होम ने परमाणु बम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एलिसा परीक्षण किस रोग की जो है जांच करने में किया जाता है, एलिसा परीक्षण किस रोग की जांच करने में किया जाता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे एड्स का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एड्स रोग किससे फैलता है, एड्स रोग किससे फैलता है बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो राइट उत्तर होगा यहाँ पे ये वायरस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है आपको याद रखना है जे थॉमसन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी ही पक जाता है, इसका कारण जो है क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है जिससे क्वथनांक, जिसके कारण जो है क्वथनांक बढ़ जाता है और खाना जो है जल्दी ही पक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। तो पीतल जो है आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं यहाँ पे 25 ठो, तो आपके बिल्कुल जो है क्या हुआ, साइंस के प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है।
अब चलते हैं जीके जीएस के प्रश्नों की ओर, और जीके के प्रश्न आपके बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, और 20 ठो जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में पूछता है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा जीके का। तो पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है आपको बताना है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत का लंबा जो है राजमार्ग सबसे कौन है, NH जो है 44, ठीक है। यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है खा खालसा पथ की जो है स्थापना किसने की थी। खालसा पथ की जो है स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो रंगीला बादशाह आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद शाह को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लपट मूर्ख किसे कहा जाता है। लपट मूर्ख जो है किसे कहा जाता है, बताइएगा। लपट मूर्ख जो है किसे कहा जाएगा, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर जाएगा जहानदार शाह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को जो है आपको लॉक करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ये मैंने एक बार आपको क्लास में बताया भी है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम आपको याद रखना है कि ये था सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में जो है अधिकतम जो है सीटों की संख्या कितनी है, अधिकतम पूछा है तो 552 आपको बताना है, ठीक है। अधिक से अधिक हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। तो कथकली पूछा है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कहाँ का है, केरल का। कथकली कहाँ के है, केरल का। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौटंकी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि संसद के दोनों सदनों की नियुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल जो है उसका नाम क्या है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा विजय घाट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की जो है समाधि स्थल है। भीमराव अंबेडकर हैं, उनके जो है समाधि स्थल का नाम क्या है, तो ये जो है आपको बताना है कि चैत्र भूमि है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मोमारजी देसाई मोरारजी देसाई की जो है समाधि स्थल है। तो मोरारजी देसाई की जो है समाधि स्थल जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है अभय घाट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, कौन सी है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा आलसम आरा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली फिल्म जो है पूछा गया है, तो भारत की जब भी आपसे बात की जाए पहली फिल्म का, तो राजा हरिश्चंद्र आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि अब्दुल कलाम आजाद का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? बताने की कोशिश करेंगे कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो आपका राइट उत्तर बनेगा अलाचर कलाम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने आ चुका है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। तो यहाँ पे जो है 20 ठो आपके जीके के प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे मैथ के प्रश्न की ओर। और मैथ का पहला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। मैथ का पहला प्रश्न आपके सामने है और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको देखना है और बताना है। कह रहा है कि रवि ए एक शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल जो है यहाँ पे 68.3 किलोमीटर हो तो शहर की जो है ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसे मान लेते हैं कि शहर एक ए यहाँ पे है और यहाँ से शहर बी यहाँ पे है। ठीक है, तो एक बार शहर ए से बी तक गया, एक बार बी से शहर ए तक आया, तो टोटल जो है समय कितना लगा है? बोल रहा है कि 4 घंटा लगा। और औसत जो है इसका मतलब औसत चाल माने जाने और आने दोनों का ही औसत जो है चाल जो है स्पीड जो है उसका कितना है? 68.3 है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर आपका जो है सूत्र क्या होता है? चाल बराबर तो दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। ये तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। अब जो है बात यहाँ पे आ गई कि जो है बात जो है यहाँ पे कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से क्या किया जाएगा कि चाल हमें दिया है, कितने के स्पीड से गया है? तो 68.3 किलोमीटर स्पीड से जो है वो जा रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे स्पीड रख दी है, चाल रख दी है उसका। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो है टोटल समय कितना लगा है? तो 4 घंटा। देखिए यहाँ पे दूरी बटा समय लिखना है और दूरी कितना गया है? तो देखिए ए से बी तक जाएगा, हमें मालूम नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं दूरी गया। और फिर तो एक्स दूरी ही आएगा क्योंकि ए से बी की दूरी एक्स है, तो बी से ए की दूरी भी एक्स होगा। तो एक्स जाएगा और एक्स आएगा, तो कितना दूरी हो गया? एक्स एक्स 2x हो जाएगा। अब ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा 2 मर्त में, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का गुणा तो एक्स में होगा और 2 का गुणा यहाँ पे 68.3 में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 दूना का 6 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा और फिर 6 दूना 12 एक 13 हो जाएगा। यानी कि जो है कितना हो रहा है? 136.6 किलोमीटर। आपका बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है दूसरा नंबर प्रश्न कि 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक जो है ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और उसे जो है शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी जो है औसत चाल 60 किलोमीटर हो जाए। तो अब देखिए, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बनाया था, बिल्कुल उसी पे आप बना सकते हो। 20 सेकंड का समय देता हूँ क्योंकि प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं कर सकते हो। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे स्पीड बराबर बताया था, स्पीड बराबर क्या? औसत चाल बराबर क्या? तो यहाँ पे बताया था दूरी बटा
समय, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये कह रहा है कि इसका औसत चाल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 60 है। तो देखेंगे 60 हो गया, टोटल जो है यहाँ पे कितना दूरी चलना है, उसको 800 किलोमीटर चलना है, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे तो 50 किलोमीटर की स्पीड से 300 जाएगा, तो 50 की स्पीड से 300 जाएगा तो कितना समय लग जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो 300 किलोमीटर जाने में 50 की पहाड़ में कितना 6 मरतबे लगेगा, ठीक है। 6 मरतबे लग जाएगा यहाँ पे 300 किलोमीटर जाने में, प्लस अब बचा हुआ दूरी कितना है, तो देखिए 800 किलोमीटर जाना था, उसमें से 300 किलोमीटर वो चल गया है, तो बचा हुआ कितना होगा, तो 500 किलोमीटर बचेगा। तो 500 किलोमीटर किस स्पीड से चलेगा ये हमको नहीं मालूम है, यही निकालना है। तो समय निकालेंगे तो 500 दूरी बट्टा एक्स, एक्स की स्पीड से ये चल रहा है। अब इसी को जो है सॉल्व कर देना है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, अब देखिए ये जो है हो जाएगा 660 बराबर, ये हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम ले लीजिए, इसके नीचे एक है और डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका कितना, पहले नीचे का सॉल्व कर लेते हैं, तो x हो गया लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 500, ठीक है। 6x प्लस 500 ऊपर है 800, तो ये x ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 और बराबर 800x बटा नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 6 प्लस 500, 6 प्लस 500 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, 6x में है ना, तो यहाँ से अब गुणा कर लीजिए, तो तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, बिल्कुल आपको बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ से हम इसको जो है क्या करते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, इधर बना लेते हैं, थोड़े से आपको यहाँ पे प्रश्न थोड़े से यहाँ पे बड़ा है, जिसके कारण थोड़े से दिक्कत हो रहा है, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, कि यहाँ पे 60 में यहाँ पे गुणा करेंगे, तो छछा का कितना हो जाएगा 36, 360x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 500 में 6 से, तो 5 छः के 30 पे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, तो और उसके बाद से 300, सॉरी ये कितना है 500, ये कितना है 800 एक्स है, बराबर में कितना है 800 एक्स है। तो अब देखिए एक्स वाले को एक तरफ लिखेंगे, बिना एक्स वाले के एक तरफ, तो ये हो जाएगा 30,000 बराबर, यहाँ पे 360 को इधर ले जाएंगे तो 800 एक्स है, इसमें से क्या करेंगे 800 में से, 800 एक्स में से, 800 एक्स में से 360 एक्स घटा देंगे, तो 360 घटाएंगे 500 में से, तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 440, 440 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे कितना कटेगा, तो टोटल यहाँ पे आप 4 से काट दोगे, तो ये आपका उत्तर मिलेगा कितना, तो 700 जो है 50/11 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि यदि कोई कार 45 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित निश्चित दूरी को तय करती है, और उसी भाग का जो है अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो यात्रा के लिए औसत चाल जो है हमसे पूछा गया है। मतलब यहाँ पे ये बात है कि आपको जो है, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से आप यहाँ पे आए, तो यहाँ से यहाँ आए हो, और फिर यहाँ से यहाँ फिर चले गए हो, एक बार आ रहे हो एक बार जा रहे हो, तो आ रहे हो 45 की स्पीड से, जा रहे हो 45 की स्पीड से, आ रहे हो कितने की, 36 की स्पीड से। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न दे, तो औसत चाल इसका क्या होता है, औसत चाल जब भी यहाँ पे पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई, मतलब x होता है प्रारंभिक चाल और y होता है उसका जो है आने वाली चाल। तो 2x की जगह पे 45 की स्पीड से आ रहा है, जा रहा है, और आ रहा है कितना 36 के, और 36 और 45 जोड़ देंगे, x प्लस वाई यहाँ पे कर दीजिए, जोड़ दीजिए x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा, ये 6×5 = 11 की 1, और 4×3=7 8 हो जाएगा। ये 9 के पहाड़ में 9×9 = 81, 9 के पहाड़ में 9×5 = 45, 9 के पहाड़ में 9×4 = 36, 4×5 = 20, 20×2 = 40 किलोमीटर प्रति घंटे के जो है उसका औसत चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि क्रमशः यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 12 किलोमीटर बार बार क्रमागत दूरियों को तय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है इसकी औसत स्पीड। तो देखिए औसत स्पीड फिर हमको निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस हमको कितना जाना है, तो देखिए बार बार 4 बार जाना है जो है 12 किलोमीटर। तो 12 चौका कितना हो जाएगा, टोटल दूरी 48 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल दूरी जब निकालेंगे, पहला भी जाएगा 12 किलोमीटर, दूसरा भी जाएगा 12 किलोमीटर, तीसरा भी जाएगा 12 किलोमीटर। अब उसके बाद से टाइम निकालना है। तो देखिए पहला जो बोला है कि 12 किलोमीटर जाने में, एक बोल रहा है कि 12 किलोमीटर आपको जाना है, कितने समय लगेगा, तो यहाँ पे देखिए समय निकालेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है। एक और बोल रहा है समय टोटल निकाल लेंगे एक के बार, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं डायरेक्ट तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ही इसके नीचे लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पे 12 बट्टा कितना हो जाएगा, 12 बट्टा 20, 20 की स्पीड से जा रहा है ना पहला। फिर 12 किलोमीटर जाएगा, दूसरा वाला भी स्पीड उसका 40 है। फिर तीसरा कितना जाएगा, 12 किलोमीटर ही जाएगा पर 60 की स्पीड से। चौथा वाला कितना जाएगा, 120 कितना की स्पीड से, तो सॉरी 12 किलोमीटर कितना की स्पीड से, तो ये जाएगा कितना की स्पीड से, तो ये जाएगा 120 की स्पीड से। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे कितना है, इन सबका लघुत्तम अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 120, 120 आएगा। और यहाँ पे टोटल जो है कितना है, 48 दूरी है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये 20 के पहाड़े में कितने मर्त में जाएगा, 20 के पहाड़े में जो है आपके, अब देखिए यहाँ पे 20 के पहाड़े में 20 छक्का 120, तो 12 छक्के कितना हो गया, 72 प्लस 72 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 40 तिहाई, तो 12 तिहाई 36 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 12 दूना 24 प्लस इस ये को कितना हो जाएगा 12। अब देखिए जो 120 है ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ पे चला जाएगा, 120 ये ऊपर चला जाएगा, तो 48 गुणे 120 बटा ये सबको जोड़ लीजिए, ये कितना है 72, 72 36 24, ये कितना हो जाएगा 36, 36 36 72, 72 72 72 144 हो गया। ये देखिए अब कट रहा है किसके मर्त में, तो 12 के पहाड़े में 48 के पहाड़े में 48 तिया 144, तो ये 3 मर्त में, ये 3 के पहाड़े में कितना, तो 3 चौके 12, ये कितना आ गया 40। तो बिल्कुल आपका जो है राइट उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आज के जो है जो भी प्रश्न थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको इन प्रश्नों को एक बार जो है बेहतर तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।